आइए सुनते हैं 28 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारा बुद्धि योग एक सत्य बाप के साथ है, एक दूसरे से के साथ नहीं हो सकता। जो अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हैं वही सच्चे योगी होते हैं। तुम बच्चे हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता नहीं। एक बाप के साथ योग लगाने वाले ही पावन योगी हैं, बाकी सब हैं भोगी। इस योग बल से ही आत्मा का सारा किचरा निकलेगा। जो पवित्र बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही युक्ति है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। बाबा ने कहा, संगम युग को कभी भूलो मत, यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। बाबा ने बोला, इस समय बाप ने आकर तुम्हारी हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है, जिससे तुमने इस बेहद के झाड़ को जान लिया है। तुम तो महावीर हो बच्चों, इसलिए किसी भी बात में तुम्हें डरना नहीं है। ये बात सबको बड़े प्यार से समझाओ कि जगत जीत बनना है तो इन विकारों को छोड़कर पवित्र बनो। मनुष्यों को सुजाग तो करना है। वैसे तो तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु याद की यात्रा समय ले लेती है। इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहो और देवी गुण धारण करो, साथ में खान पान की भी बहुत बहुत संभाल करो। अब भूले मत करो बच्चों, किसको दुख ना दो, बहुत तुम्हें मीठा बनना है, बहुत मीठा बनो। शिव बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल कर नई होती है। इस युग को तुम कभी मत भूलो। ये तुम्हें कल्याण करना है और अपना भी करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह बताओ कौन सी है। शिव बाबा ने उत्तर में बताया, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, यानी तुम ये ज्ञान, अविनाशी ज्ञान शिव बाबा की मुरली सुन रहे हो। किस लिए सुन रहे हो? नर से नारायण बनने के लिए। तो दैवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, कभी कोई बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देता। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाओगे। बच्चे अपने को महात्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं। योग माने ध्यान लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप है ट्रूथ, सच्चा है। बाबा ने कहा, बाप सच्चा है तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा बच्चों संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। बाबा ने कहा, ये भी बच्चे जानते हैं, बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है, तुम बाप के साथ अपना योग लगाते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी, तुम पवित्र बनते हो, तुम योगी हो। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, ये तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना है। पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। बाबा ने कहा, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार
किसको कहा जाता है भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं सतयुग में। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, रावण राज ही नहीं है, यह तो सहज समझने की बात है। बाबा ने कहा याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। धारणा में बाबा ने बताया कि पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना, अशांति नहीं फैलानी है, शांति फैलानी है। बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है, रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो, माने सभी को जगाओ, सभी को बताओ, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान में बाबा ने बताया आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। बाबा ने कहा कि सदा स्वस्थ, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और व्यस्त रहोगे, ऐसा तुम्हें अनुभव हो। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग शूली से कांटा बनने के कारण वह स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं हमेशा और संतुष्ट की लहर फैलाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा दिल से तन से आपसी प्यार। बाबा ने कहा दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। हर कर्म में घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करो। कोई भी कार्य करने से पहले बाबा को याद करो। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।